नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार में बिहार विशेष भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है। अब यह जब कार्य चल रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान हैं, जो रैयत हैं, उनके मन मस्तिष्क में कई सारे सवालात हैं और सबसे अत्यधिक जो उनके मन मस्तिष्क में सवालात है वह है कागजात को लेकर के। सभी के मन मस्तिष्क में इतने भय, इतने खौफ उत्पन्न हो गए हैं चूंकि समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच, रैयतों के बीच विभिन्न माध्यमों से काफी गलतफहमियां भर दी गई है। कई सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दिए गए हैं और बेचारे डरे हुए हैं कि कहीं उनका जमीन छीन न जाए। अब बहुतों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, किसी गांव में यदि आप सर्वे करेंगे, डोर टू डोर जा करके बड़े बुजुर्गों से उनके कब्जे के जमीन के कागजात के बारे में पूछना चाहेंगे तो शायद ही उनके पास कब्जे के जमीन का परिपूर्ण कागजात हो, क्योंकि कई पुस्तकों से जमीन स्थानांतरण हो रहे हैं। कईयों का तो 50 वर्षों से लगान तक नहीं जमा हो पाए हैं, रसीद तक नहीं कट पाए हैं। ऐसे ऐसे हालात हैं। तो अब उन्हें डरा दे रहा है लोग कि कागजात आप नहीं दीजिएगा तो आपका जमीन छीन लिया जाएगा। लेकिन मैं बारंबार कहते रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, सिर्फ कागजात न होने के आधार पर आपका पुश्तैनी जमीन चाहे जिस भी माध्यम से आप तक स्थानांतरित हुए हों या आपके पूर्वजों को मिले हों, वो कतई भी आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। सरकार उसी जमीन को आपके कब्जे से छुड़वाएगी जो सरकार की है। यदि सरकार ने आपको या आपके पूर्वजों को दिया है, यदि जमींदारों ने, मालिकों के द्वारा आपके पूर्वजों को मिला है या किसी भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा दान स्वरूप आपके परिवारों को मिला है, आपके पूर्वजों को मिला है, तो सरकार का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है कि सरकार सिर्फ कागजात न होने की स्थिति में आपसे वो छीन ले और उसे सरकारी जमीन घोषित कर दे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी बारंबार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या जब भी वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं या जहां कहीं भी वो सदन को संबोधित कर रहे हैं, बारंबार वे किसानों को, रैयतों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार एवं उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, सभी रैयतों, किसानों के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए है, न कि उन्हें उलझाने के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि वैसे रैयत या किसान जिनके कब्जे में जमीन तो है लेकिन उससे जुड़ा कोई कागजात नहीं है, उससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है, उनका ऑनलाइन अद्यतन नहीं हो पाया है, तो क्या आज के 50 वर्ष पूर्व का जो रसीद है फटे हाल में, चिथड़े हाल में, क्या वह मान्य हो पाएगा? क्या उस आधार पर उनका जमीन उनके हाथों में रह पाएगा या हाथों से निकल जाएगा? तो मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि चाहे जितना भी पुराना आपके पास दस्तावेज हो या कोई रसीद हो, ऑनलाइन रसीद आपने कटवाया हो अथवा नहीं, कटता हो अथवा नहीं, आपका ऑनलाइन अद्यतन हुआ हो अथवा नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी हालात में आपका पुराना रसीद है, चिथड़ा हो, फटा हो, अध टुकड़ा हो, दिया कीड़ा मकोड़ा खा गया हो, जैसा भी हो, उसके आधार पर आपका नया खतियान खुल जाएगा। चूंकि पूरे भूमि का रिकॉर्ड सरकार के पास है, विभाग के पास है, सिर्फ आपके कह देने मात्र से उस पे वो संतोषजनक तरीके से खतियान नहीं खोल देगा। उसके पास पुराना खतियान है, CS खतियान है, RS खतियान है, या फिर जिसको भी जिस माध्यम से भूमि मिला है उसका सारा रिकॉर्ड है उसके पास। और जो भी भू स्थल पर अमीन आएंगे या अन्य बंदोबस्त पदाधिकारी आएंगे, राजस्व कर्मचारी आएंगे, भू सुधार से जुड़े हुए जो भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, वो सारे दस्तावेज लेके आएंगे जिस भी क्षेत्र में वो जाएंगे। साथ ही मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि लगभग 45,000 भू राजस्व ग्रामों में से 35,000 भू राजस्व ग्रामों का करोड़ों की संख्या में रैयतों का दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जा चुका है। आप वहां से जाकर के निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी अलाल दलाल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई कार्यालय वगैरह की
जो है चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सा स्मार्टफोन में या लैपटॉप पे जाकर के गूगल क्रोम में टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in और यहाँ से आप भूमि से जुड़े हर कागजात को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अफरा तफरी में आपको अर्ध जानकारी में आकर के और आवेदन नहीं करने हैं। अभी काफी समय है, कोई लास्ट डेट तय नहीं किया गया है कि इतने दिनों के अंदर आपको कर ही लेने हैं। इसलिए धक्का मुक्की खाने की आवश्यकता नहीं है, अफरा तफरी मचाने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे को देख करके आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे आप जानकारी जुटा लें और सही से आप आवेदन को फिलअप करें। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ संलग्न करें और उसके बाद ही आप आवेदन करें। यदि गलत सलत आवेदन कर देते हैं तो बाद में उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा, कार्यालयों का चक्कर काटने पड़ेंगे, कर्मचारियों से संपर्क करने पड़ेंगे, हो सकता है पैरवी की आवश्यकता पड़ जाए, दलालों की जरूरत पड़ जाए और अनर्गल समय के साथ साथ धन भी खर्चा हो जाए। इसलिए आराम से भी शुरुआत हुआ है, बहुत ज्यादा बगाने हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ ले पूरी तरह से आपके साथ जो भी समस्या है अपने जमीन से जुड़ा हुआ, अपने गोतिया परिवार के बंटवारे से जुड़ा हुआ, आपके पुश्तैनी जमीन या फिर आपके बाप दादाओं को मिला हुआ जो जमीन किसी भी माध्यम से उससे जुड़ा हुआ, तो पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ले, समझ बुझ ले। उसके बाद आराम से आप आवेदन भरे, किसी जानकार व्यक्ति से उसका जांच करवा ले और उसके बाद आप जाकर के जमा कर दे। या फिर आप जाकर के जो भी अमीन हैं, कानूनगो हैं, बंदोबस्त अधिकारी हैं, अन्य राजस्व कर्मचारी हैं या जो भूमि सर्वे हो रहा है उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे आप मिले, आपकी समस्याओं को उनके सामने रखें, उनसे उसका जानकारी प्राप्त करें। यदि आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद ही वो जैसा आपको गाइडलाइन करे उस अनुरूप आप आवेदन करें, तभी जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा और आसानी से आपका सर्वे हो जाएगा, नया खतियान आपके नाम से खुल जाएगा।